निहत्थे कारकुनान को कुचला गया गाड़ियों के नीचे, और यहाँ तक के एक नमाज पढ़ते हुए बारिश शख्स को, एक कारकुन को जो मुसलमान भी था पाकिस्तानी भी था, उसको कंटेनरों के ऊपर से हमारे इदारों ने उठाकर नीचे फेंका। मैं इस ईवान की तवज्जो आइन के आर्टिकल 16 की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, जो इस मुल्क के बशिंदगान को पुरअमन तरीके से एहतजाज का हक देता है, आज़ादी राय का हक देता है। बदकिस्मती से इस अर्ज़ पाकिस्तान में रोज अव्वल से अदारों ने, मुक़्तदिर हलकों ने जबर से यह हक अपनी आवाम से छीने रखा है। और इस मुल्क की तारीख गवाह है कि जब कभी भी किसी भी सियासी कुव्वत ने इस मुल्क के अंदर आइन की सरबुलंदी के लिए आवाज उठाई, बाहर निकले, तो उनको बेदर्दी से कुचला गया। 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज का ऐलान किया। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफिले इस्लामाबाद की तरफ गए। इस्लामाबाद, डी चौक और उससे पहले हुकूमती इमा पर अदारों ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। जो हम मिसाल देते हैं फलस्तीन की और इसराइल की, वो तारीख इस्लामाबाद के अंदर दोहराई गई। निहत्थे लोगों को स्नाइपर्स के जरिए निशाना बनाया गया। LMG के फायर उन पे किए गए, गाड़ियां तोड़ी गईं, निहत्थे कारकुनान को कुचला गया गाड़ियों के नीचे। और यहाँ तक के एक नमाज पढ़ते हुए बारिश शख्स को, एक कारकुन को जो मुसलमान भी था पाकिस्तानी भी था, उसको कंटेनरों के ऊपर से हमारे इदारों ने उठाकर नीचे फेंका। इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे जवान जो शहीद हुए, उनकी लाशें छुपाई गई, जख्मी गायब हुए, मिसिंग पर्सन्स की तादाद में काफी इजाफा हुआ। मैं हैरान हूं कि कितनी डिटाइल से हमारे अदारे झूठ बोलते हैं। इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज थी, सिवाय पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के, दुनिया के हर मुल्क के टीवी चैनल ने इसकी कवरेज की। तमाम मीडिया हाउसेज ने, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने इस एहतजाजी काफिले के कारकुनान को क्लीन चिट दी कि ये निहत्थे थे, इनके पास कोई वेपन नहीं था। और फिर वो तमाम फुटेजेस भी पूरी दुनिया में देखी गई जिनमें गाड़ियों के नीचे बच्चे कुचले गए, जिनमें फायरिंग होती हुई दिखाई गई, जिसमें LMG के फायर्स की आवाज बिल्कुल क्लियर उन फुटेजेस में आ रही है। आंसू गैस का तो हिसाब ही कोई नहीं। ये एक लम्हा है, फिक्रिया है। ऐसे तजर्बात तो हम पहले भी भुगत चुके हैं। मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, ऐसे ही तजर्बात की नजर हुआ, जहां अपने ही लोगों पे जुल्म किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, उनकी फिल्में बनाई गई, उनके साथ दलील किस्म की हरकतें की गई। आज वो सब कुछ जो आज का पाकिस्तान, जो मगरबी पाकिस्तान था, आज उसमें दोहराया जा रहा है। और इसमें माज़रत अरकान असेंबली कोई तफरीक नहीं है।
میں پہلے بھی اس شعر سے یہ بات کر چکا ہوں کہ اس پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں رہ گئی جسے ٹیسٹ نہ کیا گیا ہو، جس کو ٹارچر نہ کیا گیا ہو، جس کے اوپر فسطائیت کا زور نہ چلایا گیا ہو، جس کے لیڈروں کو، جس کے سربراہان کو شہید نہ کیا گیا ہو، کسی کو باغوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، تو کسی کو عدالت کے کٹہروں میں قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا. میں بڑے بوجھل دل سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ قوتیں اس پاکستان اور اس پاکستانی قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں؟ کیا اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے ہونا ایک جرم ہے؟